नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आज मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ित परिवारों से फिर मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पीड़ितों को लेकर राजभवन पहुंचे और उनकी राज्यपाल से हुई मुलाकात। इस दौरान राज्यपाल ने उनकी व्यथा सुनी। महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। दोनों टीम हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम मालदा में पीड़ित परिवारों से मिलेगी और मामले की जांच करेगी। जांच के बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को चिंताजनक बताया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक जांच कमेटी का गठन किया है। विजया राहतकर ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि उन सभी महिलाओं के साथ न्याय हो। भारतीय जनता पार्टी 20 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान प्रारंभ करेगी। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत टाउन हॉल, नागरिक संवाद, मुस्लिम स्कॉलर के साथ संवाद सहित महिलाओं, युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जाकर इस अधिनियम के संदर्भ में विस्तार पूर्वक बताना है। दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने वक्फ संशोधन कानून के लिए उनका आभार जताया। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि यह समुदाय की लंबे समय से लंबित मांग थी जो पूरी हुई है। प्रतिनिधि मंडल ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के प्रधानमंत्री के विजन पर विश्वास जताया। पटना में पसमांदा फाउंडेशन के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एनआईए ने 2022 के कोयंबटूर कार बम विस्फोट मामले में 5 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए ने चार्जशीट में शेख हिदायतुल्ला, उमर फारूक, पावस रहमान और शरण मरियप्पन के साथ अबू हनीफा को आतंकवाद के वित्त पोषण और अन्य गतिविधियों के लिए आरोपी बनाया है। कुल 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। आज विश्व धरोहर दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में लोगों के बीच मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के प्रति जागरूकता लाना है। साथ ही आज गुड फ्राइडे भी है। दुनिया भर के चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। ये दिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की याद में मनाया जाता है। पीएम मोदी ने एक्स पर कहा कि यह दिन हमें दयालुता, करुणा और हमेशा उदार हृदय रखने की प्रेरणा देता है। केरल में गुड फ्राइडे के अवसर पर लोगों ने पलायम में सेंट जोसेफ कैथेड्रल में क्रॉस जुलूस में भाग लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रेजेंटेशन की समीक्षा की। बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा इस वर्ष 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। इसमें लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसे लेकर राज्य सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी न हो। 4 धाम की यात्रा को लेकर ट्रैफिक को देखते हुए 4 धाम की सड़कों का चौड़ीकरण करा जा चुका है। डबल लेन सड़कें तैयार कराई जा रही हैं। वहीं भूस्खलन वाले जोन में वैकल्पिक मार्ग चिन्हित किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और ध्वनि उत्पन्न करने वाले अन्य उपकरणों के उपयोग को लेकर नए और सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल या सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग करने के लिए स्थानीय पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। दिल्ली में दिल्ली पुलिस द्वारा सामान्य गश्त अभियान के तहत वाहनों की जांच की जा रही है। संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय कुमार जैन ने कहा कि अभियान में विभिन्न रैंक के पुलिस अधिकारी जमीन पर हैं। हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ भी गठजोड़ किया है ताकि शराब पीकर वाहन चलाने वालों को पकड़ सके और उन पर जुर्माना लगा सके।
हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस चाहती है कि इस देश में लूटपाट हो और कोई एजेंसी उन पर कार्रवाई भी न करे। बिहार में महागठबंधन की बैठक पर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों की राज्य स्तरीय संगोष्ठी में भाग लिया। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पर रहेंगे। इस दौरान वो सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। महाराष्ट्र में आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र के नासिक और शिरडी के देव दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस बुल्ढाना में खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें 35 लोग घायल हो गए। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य के मंत्री पोनमुडी के खिलाफ महिलाओं और धार्मिक समुदायों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मणिपुर के इम्फाल का दौरा किया, जिससे क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम मणिपुर के साथ प्रगति में भागीदार बनना चाहते हैं। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले, लेकिन वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में उसकी प्रतिष्ठा कम नहीं होगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उपराष्ट्रपति की ये यात्रा के दौरान वह प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और इस दौरान दोनों नेता भारत और अमेरिका के बीच सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कार्बी आंगलोंग जिले के अपने दौरे के दौरान 100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में रूसी प्रतिनिधि 2 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत और रूस के संबंधों के विषय में छात्र छात्राओं को बताना है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में गर्मी का से हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में आज से अगले 3 दिन तक मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने तेज हवाएं और बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड में आज से 20 तारीख तक आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 20 अप्रैल तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टेहरी, पौड़ी और देहरादून के कुछ हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज राजस्थान में तेज गर्म हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको बता दें कि आंधी, बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक्सप्रेस 100 में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे जारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। पापा तिजोरी में नहीं, लेकिन महफूज अब भी हो। बदले हो, लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। हेलो जी। 450, मैं सिर्फ 400। पॉकेट खाली हो, फिर भी पॉकेट में मनी हो। मॉडर्न हो गए हो, लेकिन ख्याल अब भी सबका रखते हो। बदले हो, लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान में गतिमान गेहूं की सरकारी खरीद के दृष्टिगत मंडियों सहित सभी खरीद केंद्रों पर गेहूं के सुरक्षित भंडारण का पूरा ध्यान रखा जाए। उत्तर प्रदेश के 45 गन्ना उत्पादक जिलों में मुख्यमंत्री गन्ना कृषक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य गन्ने की उत्पादकता बढ़ाना, लागत घटाना और कृषकों की आमदनी में सुधार करना है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तूफान के कारण नौशेरा में निर्माणाधीन स्टील पुल का एक हिस्सा ढह गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के सुधार का कड़ा विरोध किया। भारत ने कहा कि अगर वाकई में संयुक्त राष्ट्र को प्रभावी बनाना है तो किसी भी सुधार का केंद्र बिंदु क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना होगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ अधिनियम को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से विस्थापित हुए लोगों की पहचान और पुनर्वास के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल 12 अप्रैल के पहले के आदेश के अनुसार मुर्शिदाबाद के प्रभावित क्षेत्रों में बने रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एम्स गोरखपुर में बनने जा रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रैन बसेरे का शिलान्यास करेंगे। पंजाब के तरनतारन में सत्ता नौशेरा गैंग और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 गैंगस्टर महकप्रीत सिंह और जोबराज सिंह घायल हो गए। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने एबॉट पॉइंट पोर्ट होल्डिंग्स के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। यह अधिग्रहण कारमाइकल रेल एंड पोर्ट सिंगापुर होल्डिंग से किया गया है, जो अदानी समूह से जुड़ा हुआ है। कोयला मंत्रालय का कहना है कि उसने कारोबार में आसानी को बढ़ावा देने और आयात निगरानी प्लेटफॉर्म पर एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए कोयला आयात निगरानी प्रणाली पोर्टल के पंजीकरण शुल्क को तर्कसंगत किया है। पंजीकरण शुल्क को संशोधित कर 500 रुपये प्रति खेप कर दिया गया है। फिच रेटिंग्स ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% और 2026-27 में 6.3% रहने की बात कही है। भारत के ऑटोमोटिव और मोबिलिटी सेक्टर ने इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में $1.5 बिलियन की 29 डील दर्ज की। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन इंडस्ट्री में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण वित्त वर्ष 2025-26 में वॉल्यूम ग्रोथ 25% के करीब रह सकती है। भारत 2024 में एग्री फूड टेक सेक्टर के लिए निवेश हासिल करने में विकासशील देशों में शीर्ष पर रहा। इस सेक्टर की फंडिंग में बीते वर्ष 215% की बढ़त हुई, वहीं डील की संख्या में 27% का इजाफा हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 316 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कैसे राजस्थान के फतूही गांव के युवाओं ने खाली जमीन पर उगा दिया जंगल, तो कैसे विदर्भ में पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए एक गांव की ग्राम पंचायत ने किया अनूठा प्रयोग। मध्य प्रदेश की महिलाएं किस प्रकार कोदो उत्पाद तैयार करके अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बना रही हैं विशेष पहचान। ऐसी ही अच्छी खबरों को जानने के लिए देखिए
गुड न्यूज जज्बा इंडिया का रविवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कार्यक्रम में इस बार आपको बताएंगे तकनीक के साइड इफेक्ट्स के बारे में जो आपकी सुरक्षा को साइबर जगत में डालता है खतरे में। ये ऐप तो अपने आप मेरी सारी जानकारी ले रहा है। मेरा ईमेल, एड्रेस, आधार, मेरा फोन तो बैक भी नहीं हो रहा है। हमारी खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल हमारी पिक्चर्स या हमारी पर्सनल वीडियोस हम कहाँ शेयर करते हैं, किससे शेयर करते हैं, क्यों शेयर करते हैं, हमें सोचना चाहिए। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को एक बार फिर से बढ़ाते हैं आगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 3 साल में जर्मनी और जापान से बड़ी हो जाएगी। हमारी अर्थव्यवस्था 2047 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। भारत में पहली बार किसी ट्रेन के अंदर ATM मशीन लगाई गई है। इस तरह का पहला प्रयोग महाराष्ट्र की मनमाड CSMT पंचवटी एक्सप्रेस में किया गया है। विमानन उद्योग के प्रमुख लीडर्स का कहना है कि भारतीय विमानन कंपनियां अगले 5 वर्षों में उत्सर्जन को लेकर दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले काफी बेहतर प्रदर्शन कर रही होंगी। देश की दिग्गज IT कंपनी इंफोसिस ने कहा कि कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 11.7% गिर गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक दावे करने और अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल होने के 49 कोचिंग सेंटर को नोटिस जारी किए हैं और 24 पर 77.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हालांकि जिन कोचिंग सेंटर्स को नोटिस मिले उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। RBI ने नियमों का सही से अनुपालन नहीं करने के लिए 3 बैंकों पर 1 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। इस लिस्ट में 1 सरकारी और 2 प्राइवेट बैंक शामिल हैं। पब्लिक सेक्टर के पंजाब नेशनल बैंक पर 29.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अब हर महीने की 28 तारीख को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आंकड़ा जारी करेगा। इसके साथ इस आंकड़े को जारी करने की समय सीमा 42 दिन से घटकर 28 दिन कर दी गई है। देश की 2 सबसे बड़ी IT सेवा प्रदाताओं का कहना है कि वे इस साल इंजीनियरिंग कॉलेजों से हजारों की तादाद में नियुक्तियां बरकरार रखेंगे। भले ही सुस्त वृहद आर्थिक परिवेश में राजस्व वृद्धि कमजोर बनी रह सकती है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी परिसर में गुरुवार को गोलीबारी की घटना से दहशत फैल गई। अधिकारियों के मुताबिक गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के बीच हमास ने गजा क्षेत्र में युद्ध की समाप्ति के लिए समझौता करने का प्रस्ताव रखा है। हमास ने गजा प्रमुख खलील अल हय्या से ये कहा है कि हमास इजरायल जेलों में बंद फिलिस्तीनी लोगों की एक निश्चित संख्या के बदले में इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। खलील ने कहा कि वह समझौता करने के लिए तत्काल राजी हैं। इजरायल के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता के लिए हमास वार्ता दल का नेतृत्व करने वाले खलील अल हय्या ने टेलीविजन पर दिए भाषण में कहा कि समूह ने अंतरिम युद्ध विराम समझौते से इनकार कर दिया है। कोलंबिया सरकार ने पीत ज्वर के मामलों में वृद्धि के कारण बुधवार देर रात देशव्यापी स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। कोलंबिया के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले साल की शुरुआत से अब तक इस बीमारी के 74 मामले सामने आ चुके हैं और साथ ही 34 लोगों की मौत हो चुकी है। पीत ज्वर एक वायरल बीमारी है जो एडिस और हेमोगोगस मच्छरों के काटने से होती है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सबसे गंभीर स्थिति मध्य पश्चिम कोलंबिया के तोलिमा क्षेत्र में है जहां 22 मामले पाए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने व्हाइट हाउस में की मुलाकात। दोनों नेताओं ने अमेरिका और यूरोप के बीच संभावित व्यापार समझौते के बारे में आशा जताई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह व्यापार समझौता एक निष्पक्ष सौदा होगा और यह अवश्य होगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यह समझौता होगा।
उन्होंने कहा कि पश्चिम एक बार फिर से महान बनेगा। वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने पुष्टि की कि उन्होंने रक्षा क्षेत्र, रक्षा खर्च, अप्रवास और टैरिफ पर भी चर्चा की है। मेलोनी ने कहा कि वो ट्रंप को इटली की आधिकारिक यात्रा के लिए आमंत्रित करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीन पर सबसे ज्यादा टैरिफ के जवाब में चीन ने ताजा प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चीन इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। वहीं मेक्सिको और जापान के प्रतिनिधिमंडलों से टैरिफ पर बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि चीन सहित हर देश उनसे मिलना चाहता है। रूस ने अफगानिस्तान के तालिबान पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, जिसे उसने 2 दशकों से अधिक समय से आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ था। भारत के सौरव कोठारी ने IBSF विश्व बिलियर्ड्स में पिछले विजेता पंकज आडवाणी को 725-480 अंक से हराकर खिताब जीत लिया। भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी सौरव कोठारी IBSF और WBL विश्व बिलियर्ड्स पेशेवर खिताब जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने सीजन की शुरुआत गोल के साथ की है। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज ने दक्षिण अफ्रीका में एक इवेंटेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सऊदी अरब के दमाम में एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की शौर्या अम्बुरे ने अंडर 18 महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीता। एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की शौर्य ने 13.8 सेकंड का समय लेकर पदक हासिल किया। ये पिछले 2 दिन में उनका लगातार दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स से होगा। रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने 4 मैच जीते हैं और उसे 2 में हार मिली है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स को भी 4 में जीत और 2 मुकाबलों में हार मिली है। मुंबई इंडियंस ने IPL के 18वें सीजन में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। टीम ने गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने 5 विकेट खोकर 162 रन बनाए। मुंबई ने 6 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही मुंबई टीम अंक तालिका में 7वें पायदान पर है। BCCI ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया को 1-3 से हार और ड्रेसिंग रूम की बातें लीक होने पर 3 कोचिंग स्टाफ को हटा दिया है। इसमें सहायक कोच अभिषेक नायर के अलावा फील्डिंग कोच T दिलीप और ट्रेनर सोहम देसाई शामिल हैं। BCCI ने सभी IPL टीमों को मैच फिक्सिंग के खतरे से आगाह किया है। इंग्लिश फुटबॉल क्लब लिवरपूल के कप्तान वर्जिल वैन डिक ने लिवरपूल के साथ अपने अनुबंध को 2 साल और बढ़ा लिया। साउथ अभिनेता पवन कल्याण की फिल्म हरिहर वीरा मल्लू की रिलीज डेट में हुआ बदलाव। फिल्म अब 9 मई के बजाय 30 मई को होगी रिलीज। राजकुमार राव और वामिका गब्बी की आगामी फिल्म भूल चूक माफ 9 मई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। सूर्या की आगामी तमिल फिल्म रेट्रो रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार। फिल्म सेंसर बोर्ड से भी पास हो चुकी है। फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी OTT पर आज होगी स्ट्रीम। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी 2 आज होगी रिलीज। साइकोलॉजिकल थ्रिलर लॉग आउट आज OTT पर होगी स्ट्रीम। हॉरर वेब सीरीज खौफ आज OTT पर होगी स्ट्रीम। एक्शन थ्रिलर ज्वेल थीफ 25 अप्रैल को OTT पर होगी स्ट्रीम। पैन इंडिया फिल्म 45 15 अगस्त को कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में होगी रिलीज। धानुष की फिल्म कुबेर के गाने का पहला लुक हुआ जारी। देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित ये गाना 20 अप्रैल को होगा रिलीज। निर्देशक त्रिनिधा राव नक्कीना की क्राइम कॉमेडी फिल्म चौर्य पाटम 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म वध 2 की शूटिंग हुई पूरी। और विक्रम भट्ट ने फिल्म हॉन्टेड 3D घोस्ट ऑफ द पास्ट 26 सितंबर को होगी रिलीज। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।